हेलो गाइज आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे इस वीडियो में। और यकीन मानिए आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना भी सीख जाएंगे। आप बस ये वीडियो देखते रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, ये हेडिंग हम सबसे पहले पढ़ेंगे। और हेडिंग जो होती है हमेशा शॉर्ट में लिखी होती है, इस बात का ध्यान रखें। ज़्यादातर केसेस में जब भी न्यूज़पेपर में हेडिंग होगी वो शॉर्ट में लिखी होगी, क्योंकि उन्हें बस एक अंदाज़ा देना होता है कि न्यूज़ किस बारे में है। बाकी मेन खबर तो ये जो नीचे लिखा है ना, इससे पता चलती है। ठीक है, ऊपर तो एक अंदाज़ा मिल जाता है। चलिए देखिए, लिखा हुआ है टेरर गैंगस्टर नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन किसी चीज़ के बीच जटिल कनेक्शन, उसको हम नेक्सस कहते हैं। अब टेरर का मतलब क्या है दोस्तों? आतंक। गैंगस्टर आप जानते हैं, तो गैंगस्टर और टेरर यानी कि आतंक, इन दोनों के बीच कनेक्शन। ठीक है, अब देखिए कोलोन लगा है, उसके बाद लिखा है NIA कंडक्ट्स सर्चेस इन 6 स्टेट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, थोड़ा क्या, मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ दोस्तों, ये न्यूज़पेपर अब सही है। तो क्या नाम है ये, कहाँ थे हम? हाँ, NIA कंडक्ट्स, ये लिखा है ना, NIA कंडक्ट्स सर्चेस इन 6 स्टेट्स। यानी कि NIA दोस्तों जो हमारी है, कंडक्ट्स का मतलब होता है करना। क्या करना? सर्चेस का मतलब क्या हो गया कि भाई तलाश। ठीक है, तो तलाश करती है, मतलब तलाशें हैं यहाँ पे, कई सारी तलाशें ना, ऐसा लगा है, तो कई सारी तलाश करती है। कहाँ पर? इन 6 स्टेट्स। स्टेट्स राज्य, स्टेट्स का मतलब होता है राज्य, 6 का मतलब 6। ये तो बहुत बेसिक सी बात है दोस्तों। तो NIA जो है वही सर्चेस करती है, तलाश करती है 6 स्टेट्स में। ठीक है, चलिए अब हमें समझ में आ गया कि शायद क्या मैटर हो सकता है कि इन दोनों के कुछ कनेक्शन की बात है और NIA ने कोई सर्च करी है, इस तरीके का हमें आइडिया लग गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ से। अब आएगा मज़ा, बहुत ही बढ़िया करके एकदम। आप सोचेंगे कि हमें बहुत सारी चीज़ ऐसी होंगी जो नहीं पता होंगी, लेकिन पता चल जाएंगी और आप बहुत आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब देखिए नॉलेज मिल गई ना, मिल गई। NIA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब ये आपके कई जगह काम आएगी। फिर देखिए लिखा है ऑन वेंसडे, यानी कि वेंसडे को जो NIA है कंडक्टेड का मतलब, यहाँ अगर यहाँ पे सर्चेस लिखा है तो इसका मतलब तलाश की। तो कंडक्ट जो है ना यहाँ पे, ये करने की फीलिंग दे रहा है। और वैसे भी कुछ करना ही होता है, कंडक्ट का मतलब होता है कुछ करना। तो कंडक्टेड इन्हें की, NIA ने क्या करी? सर्चेस, यानी कि तलाश करी। कहाँ पर? एट 122 लोकेशंस। लोकेशंस का मतलब जगह। तो यानी कि 122 जगहों पर इसने सर्च करी। और ये 122 जगह कहाँ पर है? इन 6 स्टेट्स। यानी कि 6 स्टेट्स में ये अलग अलग जगह होंगी, किसी में 20, किसी में 50, ऐसे ऐसे करके। तो ऐसी टोटल 6 स्टेट्स थी, वहाँ पर टोटल कितनी थी? 122 जगह थी, वहाँ पर इसने NIA ने सर्च करी। ठीक है, कब? ऑन वेंसडे को। देखिए फिर लिखा है, इसे दोस्तों वेंसडे पढ़ते हैं, मैंने कई बार बताया, वेडनेसडे नहीं बोलते। ठीक है, चलिए फिर देखिए हम कहाँ पर हैं अब हम। हाँ, अब यहाँ पे लिखा है एज पार्ट ऑफ, यानी कि ये जो करा, ये जो ऊपर सर्च करी है, ये किस चीज़ का हिस्सा थी वो बताएगा, एज पार्ट ऑफ। तो ये जो सब सर्च थी, ये जो तलाश थी, ये किस चीज़ का हिस्सा थी? एज पार्ट ऑफ इट्स क्रैकडाउन। क्रैकडाउन का मतलब होता है कार्रवाई। ठीक है, कार्रवाई मतलब कोई अपराधी है, कुछ अपराध को रोकने के लिए जो कार्रवाई की जाती है उसको हम क्रैक डाउन कह देते हैं। ठीक है, तो भाई क्रैक डाउन का हिस्सा थी ये चीज़ है, इसलिए लिखा है एज पार्ट ऑफ। ठीक है, फिर देखिए लिखा है ऑन द, यानी कि जो क्रैक डाउन था, ये जो कार्रवाई थी, किस चीज़ पर थी ये कार्रवाई? ये तो अभी बताया ही नहीं, तो अभी पता चलेगी। ऑन द एलिज्ड नेक्सस बिटवीन गैंगस्टर, ड्रग स्मगलर एंड टेररिस्ट ग्रुप्स। तो ये जो कार्रवाई थी ये किस पर थी भाई? कि भाई देखिए यहाँ लिखा है, सबसे पहले बताते हो एलिज्ड का क्या मतलब है। एलिज्ड का मतलब है कि मतलब जिसे हम कहते हैं ना हिंदी में, जहाँ तक मैं जानता हूँ इसको कथित तौर पर भी कहते हैं। मतलब कि एलिज्ड का मतलब हो गया कि न्यूज़पेपर वाले अपने ऊपर नहीं देते। एलिज्ड लगा दिया न्यूज़पेपर वालों ने, इसका मतलब हो गया कि न्यूज़पेपर वाले अपनी तरफ से नहीं कह रहे कि भाई ये क्रैकडाउन था, कार्रवाई थी किस चीज़ पर, कि इनके बीच संबंध है, मतलब कनेक्शन है, उस चीज़ पे कार्रवाई थी। ये न्यूज़पेपर वाले नहीं कहते। न्यूज़पेपर वालों जब एलिज्ड लगाते हैं, इसका मतलब न्यूज़पेपर वालों का कहना ये होता है कि हमने भी भाई सूत्रों से पता करी है। ठीक है, या किसी ने बताई है, इस तरीके से सूत्रों से ही पता करी होगी। वैसे ज़्यादातर ये यही करते हैं, सूत्र जो होते हैं, मतलब कोई और बताता है, जैसे कोई लड़का बताता है और इन्हें पता चलती है, तो वो भी सूत्र ही है। सूत्र तो वो होते हैं जो कि कहीं से भी कुछ जानकारी मिले, उसको सूत्र कहते हैं। तो देखिए कहाँ पे थे हम? तो भाई कार्रवाई किस पर? ऑन एलिज नेक्सस। नेक्सस का मतलब कनेक्शन, किसके बीच? बिटवीन गैंगस्टर। तो गैंगस्टर हुए, ड्रग स्मगलर, यानी कि स्मगलर्स वो होते हैं जो कोई चीज़ इलीगल कहीं से कहीं ले जाते हैं। अब यहाँ ड्रग लगाए तो यानी कि वो ड्रग, वो लोग जो ड्रग को ले जाते हैं इधर से उधर इलीगली।
ठीक है। तो गैंगस्टर, ड्रग स्मगलर्स एंड टेररिस्ट ग्रुप, तो ग्रुप जो कि आतंकवाद वाले ग्रुप है, इनके बीच कनेक्शन पे कार्रवाई करी गई। ठीक है। फिर देखिए लिखा है बेस्ड इन फॉरेन कंट्रीज। बेस्ड का मतलब है स्थित, यानी कि वो गैंगस्टर, वो ड्रग स्मगलर्स, वो टेररिस्ट ग्रुप जो कि स्थित है, बेस्ड का मतलब स्थित है कहाँ पर, इन फॉरेन कंट्रीज, यानी कि जो बाहर के देश हैं वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है। अब देखिए कॉमा लगाए, लिखा है इंक्लूडिंग। तो ये जो कंट्रीज़ है, कंट्रीज़ के बारे में इंक्लूडिंग क्या बता रहा है, इंक्लूडिंग का मतलब है शामिल करना। तो कंट्रीज़ में शामिल है, कौन सी शामिल है कंट्रीज़, यानी कि जो देश बताए गए ना फॉरेन देश, इसमें कौन से देश शामिल है, पाकिस्तान एंड कनाडा। तो भाई कनाडा और पाकिस्तान इसमें शामिल है। ठीक है। चलिए और भी देश होंगे, ये भी है ये बात। तो देखिए फिर लिखा एनआईए टीम्स, जो एनआईए की टीम्स है, रेडेड, रेडेड का मतलब छापा मारा। ठीक है। तो छापा मारा कहाँ पर, आ फ्यू हाउसेज इन कनाडा। आ फ्यू यानी कि कुछ, हाउसेज का मतलब घर, तो कुछ घर पर इसने एनआईए ने छापा मारा। और ये घर कहाँ पर है, इन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड मध्य प्रदेश। अब याद करिए हेडिंग में हमने क्या पढ़ा था, 6 स्टेट्स, तो हो गई ना, 1 2 3 4 5 6, इन 6 स्टेट्स की बात करिए यार। ठीक है। अब देखिए लिखा है स्टार्टिंग अराउंड 4 AM, यानी कि ये जो रेड मारी गई है ये शुरुआत कब हुई थी इसकी, स्टार्टिंग अराउंड, अराउंड का मतलब लगभग, तो शुरू हुई लगभग कब, 4 AM, 4 AM यानी कि सुबह 4 बजे। ठीक है। चलिए फिर देखिए लिखा है सर्चेज आर। अब देखिए यहाँ पे कोटेशन मार्क लगाया है, मैंने हमेशा कहा है कि जो भी मार्क होते हैं उन पे बड़ा ध्यान दीजिए करे दोस्तों, क्योंकि इससे काफ़ी आसानी होती है पढ़ने में। अब ये जैसे मार्क लगा हुआ है कोटेशन मार्क, तो इसका मतलब हुआ कि आगे की जो बात है, अब देखिए एक और लगा होगा आगे, मैं दिखाऊं कहीं, एक ये लगा है, तो ये हमेशा साथ में होते हैं, एक ये होगा और एक ये होगा। तो इसके बीच जो भी बात करी गई होती है ना वो किसी ने कही गई होती है। अब जैसे यहाँ लिखा होगा देखिए सैड एन ऑफिसर, तो ये सैड का मतलब कहा, एन ऑफिसर का मतलब अधिकारी, तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बात है ना, ये एक अधिकारी ने कही। ठीक है। क्या कही देखते हैं। सर्चेस यानी कि तलाश जो है, आर ऑन, ऑन का मतलब जारी है, इन कनेक्शन विद, तो ये जो तलाशें हैं, इन कनेक्शन विद का मतलब होता है क्या मामला है, तो ये जो तलाशें हैं किस मामले में है वो बताएगा, इन कनेक्शन विद 3 केसेस, यानी कि 3 केसेस हैं उनके मामले में ये तलाश है। अब देखिए लिखा है रजिस्टर्ड बाय द एनआईए। रजिस्टर्ड का मतलब बहुत सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो वो केस, मतलब कि रजिस्टर्ड का मतलब बिल्कुल देसी भाषा में बोलूँ तो करना, कोई केस करना, कोई एफआईआर करना, उसमें हम रजिस्टर्ड बहुत लगाते हैं। ठीक है। न्यूज़पेपर में बहुत मिलेगा। तो वो तलाशें जो कि भाई कि इन 3 केसेस में करी गई थी, और ये के मामले में करी गई थी, और ये जो केस थे किसके द्वारा करे गए थे, रजिस्टर्ड बाय द एनआईए, एनआईए के द्वारा। ठीक है। चलिए एनआईए ने मतलब ये केस करे थे। फिर देखिए लिखा है थोड़ा मैं क्या कर लेता हूँ, आप सही है। ठीक है। फिर लिखा है कहाँ थे हम, हाँ, द रेड्स एंड सर्चेस, तो रेड्स यानी कि जो छापे हैं और सर्चेज यानी कि तलाश है, आर पार्ट ऑफ द क्रैकडाउन, वही। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आर पार्ट ऑफ, ऊपर कैसे लिखा था, ऊपर अलग तरीके से लिखा था, ऊपर लिखा था एज पार्ट ऑफ, तो मतलब वो ये कि ये इसका हिस्सा थे, किसका, क्रैकडाउन का, ये जो कार्रवाई उसका, रेड्स और सर्चेस। अब ये कार्रवाई किसके खिलाफ थी, अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट्स। ऑर्गेनाइज का मतलब एकदम बढ़िया प्लान्ड तरीके से, और क्रिमिनल का मतलब दोस्तों आपराधिक जो होते हैं, और सिंडिकेट्स का मतलब होता है ग्रुप, एंड नेटवर्क्स भी दोस्तों, मतलब जो आपस में कई सारे लंबा आपस में जुड़े हुए होते हैं ना लोग, तो पूरे उस चीज़ को ही नेटवर्क कह देते हैं। तो ये रेड्स और सर्चेस जो थी किसके, ये इस क्रैकडाउन यानी कि ये जो कार्रवाई थी इसका हिस्सा थी, और ये कार्रवाई किसके खिलाफ थी, ये जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सिंडिकेट्स यानी कि ग्रुप्स हैं और नेटवर्क हैं। ठीक है। अब देखिए कॉमा लगा है टॉप गैंगस्टर, ये टॉप गैंगस्टर हैं जो मतलब बड़े बड़े गैंगस्टर हैं ना, इनके खिलाफ थी, जैसे वो विश्नोई है ना, विश्नोई एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो वो उस टाइप के गैंगस्टर के खिलाफ थी, देयर क्रिमिनल, और इनके जो क्रिमिनल, इनके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ थी, एंड बिजनेस एसोसिएट्स, और जो बिजनेस मतलब जो इन बिजनेस एसोसिएट्स का मतलब क्या, वो साथी, देखिए एसोसिएट्स का मतलब होता है पार्टनर, बिजनेस का यहाँ पे मतलब क्या कि जो इन्हें पैसा देते हैं, इसलिए लिखा है बिजनेस एसोसिएट्स। तो जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं बेस्ड इन पंजाब, अब ये सब लोग जो बेस हैं कहाँ पर है, मतलब पंजाब में। ठीक है। एसोसिएट्स मतलब वो साथी जो कि पंजाब में हैं और हरियाणा में है, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये सब जगह बताई। ठीक है। फिर लिखा है सैड एन ऑफिसर, तो ये जो सारी बात कही गई है ये एक ऑफिसर ने कही, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए आगे लिखा है द ऑफिसर, यानी कि ये जो ऑफिसर है, द ऑफिसर सैड, सैड का मतलब कहा, द इन्वेस्टिगेशन यानी कि जो जांच चल रही है, जांच जो है विल कंटिन्यू यानी कि जारी रहेगी, जांच जो है विल का मतलब रहेगी, मतलब जब फ्यूचर की बात होती है तो विल लगाते हैं, जैसे मैं वहाँ जाऊँगा आई विल गो देयर, तो इन्वेस्टिगेशन विल कंटिन्यू यानी कि जो जांच है वो जारी रहेंगी
टू डिसमेंटल, डिसमेंटल का मतलब है तोड़ना, ठीक है, चूर चूर कर देना एकदम। टू डिसमेंटल सच टेरर नेटवर्क। तो इस तरीके के जो नेटवर्क हैं, जो टेरर नेटवर्क है, इनको तोड़ने के लिए एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ देयर फंडिंग। तो फंडिंग का मतलब जो इन्हें पैसा मिल रहा है, एंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो बिल्डिंग वगैरह हैं जिसमें रहते हैं ये सब, और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये हो गया सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, इनकी फंडिंग यानी कि जो पैसा ऐसा है, और ये नेटवर्क सच इस मतलब जो टेरर आतंक का नेटवर्क है, इस सबको तोड़ने के लिए, डिसमेंटल का मतलब तोड़ने के लिए, ये जो जांच है जारी रहेगी। ठीक है, चलिए फिर देखिए मैं और क्या, ये थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। हाँ अब सही है। देखिए लिखा इन फरवरी, यानी कि फरवरी में द NIA जो है NIA टीम हैड रेडेड। तो जो NIA हैड रेडेड यानी कि छापा मारा था, हैड रेडेड का मतलब छापा मारा था द हाउसेस ऑफ पीपल सस्पेक्टेड। द हाउसेस यानी कि उन घरों में छापा मारा था, मतलब उन घरों, वो घर के छापा मारा था जो कि किनका था, पीपल सस्पेक्टेड। सस्पेक्टेड का मतलब हम सस्पेक्टेड उसे कहते हैं जिन पे हमें शक होता है, ठीक है, किसने कुछ गलत किया है। तो उन लोगों, वो लोग जिन पे कोई शक था, उनके घर पे छापा मारा था NIA ने। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा है टू बी इन कॉन्टैक्ट विद गैंगस्टर इन हरियाणा। तो यानी कि सस्पेक्टेड, टू बी यानी कि सस्पेक्टेड तो थे, इन पे शक था, लेकिन किस चीज़ का था वो पता चले कि टू बी से। तो भाई इन पे शक था कि ये टू बी इन कॉन्टैक्ट विद, इन कॉन्टैक्ट विद का मतलब हो गया ये साठ घाट में है, मतलब कि मतलब उनसे कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, ये मतलब हुआ। तो भाई ये शक था इन लोगों पे कि ये कांटेक्ट में है, किन किन के साथ कांटेक्ट में है, विद गैंगस्टर्स। तो गैंगस्टर के साथ ये लोग कांटेक्ट में है, इसलिए इनके घर पे छापा मारा NIA। ठीक है, फरवरी में। अब देखिए लिखा इन हरियाणा पंजाब। तो ये हरियाणा में, पंजाब में गैंगस्टर कौन कौन, जैसे हरियाणा में हुए, पंजाब में हुए, और देखिए और आगे लिखा है चंडीगढ़, तो यहाँ सब इन्होंने छापा मारा। देखिए फिर लिखा है आगे द NIA हैज़ ऑलरेडी फाइल्ड 2 चार्जशीट्स। देखिए अब यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ, जैसे फाइल मैंने बताया ना, कई बार भी बताया, फिर से बता रहा हूँ कि फाइल हो, रजिस्टर्ड हो, इस तरीके के शब्द आते हैं ना जब FIR के साथ या चार्जशीट के साथ या केस के साथ, तो इनका सीधा बहुत सिंपल मतलब ये होता है, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं ना कि उस पर केस कर दिया, तो केर कर दिया, ये करने वाली फीलिंग देता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा है द NIA हैज़ ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब पहले ही, हैज़ फाइल का मतलब कर चुकी है, क्या कर चुकी, 2 चार्जशीट्स इन इन द 3 केसेस। तो भाई इन चार्जशीट्स कर चुकी है इन इन 3 केसेस में। ठीक है, कौन, NIA पहले ही कर चुकी है। चार्जशीट क्या होता है आप ये कहेंगे, तो देखिए चार्जशीट एक ना वो होती है मतलब फाइनल रिपोर्ट, कि पूरा सारे का सारा कुछ हुआ, उसकी सारी रिपोर्ट, मान लो कोई क्राइम हुआ कोई, तो उसकी सारी रिपोर्ट जब फाइनल हो जाती है तो वो ही रिपोर्ट कहलाती है, जो उस रिपोर्ट में मतलब सब कुछ होता है कि क्या गवाह थे, किसने क्या बोला, ये हुआ, ये सारे का सारा लेखा जोखा, उसको हम ही चार्जशीट कहते हैं। ठीक है, तो भाई NIA जो पहले ही फाइल कर चुकी है चार्जशीट इन 3 केसेस में, इन द 3 केसेस। ठीक है, अ नंबर ऑफ क्रिमिनल गैंग्स, आ नंबर ऑफ का मतलब कुछ, तो आ नंबर ऑफ क्रिमिनल गैंग्स, जो क्रिमिनल गैंग्स है एक्टिव इन, मतलब कि वो गैंग जो कि एक्टिव है कहाँ पर, इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में जो एक्टिव है, आर नाउ बीइंग, नाउ का मतलब अब, और आर बीइंग ऑपरेटेड, ऑपरेटेड का मतलब यहाँ पे हो गया चलाना। तो यानी कि जो क्रिमिनल गैंग है, आर नाउ बीइंग ऑपरेटेड, अब चलाए जा रहे हैं, फ्रॉम कहाँ से, दुबई से, एंड प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, तो यानी कि ये जो गैंग्स है, क्रिमिनल गैंग्स कौन कौन कहाँ से चलाए जा रहे हैं, एक तो दुबई से चलाए जा रहे हैं, एंड ये लिखा है ना प्रो खालिस्तानी गैंगस्टर। प्रो का मतलब होता है सपोर्ट करने वाला, और खालिस्तान का मतलब, तो दोस्तों आप जानते हैं कि देश की मांग उठी थी, मतलब कुछ लोगों ने उठाई थी, पूरे पंजाब ने नहीं, बहुत जरा से लोगों ने, कि हमें देश चाहिए अलग, मतलब पाकिस्तान वो सॉरी पंजाब को अलग देश बना दो जिसका नाम हो खालिस्तान, ये सब बातें। ठीक है, तो वो लोग जो कि प्रो खालिस्तानी यानी कि खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उनका ग्रुप, तो वो लोग जो है इनको मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात है। ठीक है, देखिए फिर लिखा है आर यूजिंग, अच्छा आगे लिखा भी है आर यूजिंग देयर नेटवर्क्स। हाँ, तो वही इनका जो नेटवर्क है वो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए फिर लिखा है फॉर एग्जीक्यूटिंग, अब क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जीक्यूटिंग अनलॉफुल। एग्जीक्यूटिंग का मतलब हो गया कि एकदम मतलब पूरी तरह किसे कहते हैं ना कि परफॉर्म करना टास्क को, कि कोई टास्क है उसको करना, तो उसी को हम एग्जीक्यूट कहते हैं। एक तो हो गया मान लीजिए पेपर पे लिख दिया कि भाई ये बात करनी है, फिर उसको जब आप असली में करेंगे, जमीन पे जब करेंगे तो उसको हम एग्जीक्यूट कहते हैं। तो भाई ये जो नेटवर्क्स वगैरह हैं ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं इन खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और दुबई से करे जा रहे हैं ये सब। तो क्यों करे जा रहे हैं, फॉर एग्जीक्यूटिंग
अनलॉफुल, अनलॉफुल का मतलब है इलीगल एक्टिविटीज़ का मतलब तो दोस्तों कुछ करना, इसको एक्टिविटीज़ कह देते हैं, एक्ट्स वगैरह। तो ये करने के लिए भाई अनलॉफुल इलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ये बात इन नेटवर्क्स को। फिर देखिए लिखा हुआ है ऑन द लाइन्स। ऑन द लाइन्स का क्या मतलब है? देखिए ऑन द लाइन्स का मतलब होता है, अच्छा मैं पहले पढ़ता हूँ फिर बताऊंगा। तो ऑन द लाइन्स, क्योंकि और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ऑन द लाइन्स ऑफ मुंबई अंडरवर्ल्ड। अब देखिए आप जानते हैं दोस्तों, एक समय मुंबई अंडरवर्ल्ड बहुत ज़्यादा उसका नाम था, काफ़ी वहाँ पे क्राइम व्राइम होते थे। तो वो जो मुंबई अंडरवर्ल्ड है उससे एक तरीके से उसी से मैच खा रहा है ये ऊपर का मामला, समझे दोस्तों। ऑन द लाइन्स का मतलब हुआ कि वो ही मेथड इस्तेमाल करना जो कि मुंबई अंडरवर्ल्ड्स में किए गए थे, कि भाई वही तरीके, वही एक पैटर्न होना कि ऐसे करना ऐसे करना, इस तरीके के पैटर्न, जैसे कि जो पैटर्न मुंबई अंडरवर्ल्ड में दिखाई दे वही। और कब था ये मुंबई अंडरवर्ल्ड? इन द 1990s। तो जो 1990 में जो मुंबई अंडरवर्ल्ड था वो ही पैटर्न जो है ऊपर भी देखे जा रहे हैं, इसलिए लिखा है ऑन द लाइन्स, समझे दोस्तों। कि यानी कि जो 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 जिस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है इस क्रिमिनल एक्टिविटी में, उसी तरीके से यहाँ पर होता था ये मुंबई अंडरवर्ल्ड में, इसलिए लिखा है ऑन द लाइन्स। ठीक है, चलिए फिर देखिए आगे लिखा है, मैं तो स्टूल थोड़ा सही कर लेता हूँ। हाँ सही है। देखिए फिर यहाँ पे हम ये है, देखिए फ्यूजिटिव्स। फ्यूजिटिव्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया। फ्यूजिटिव्स का मतलब है भगौड़ा, ठीक है। भगौड़ा, जैसे मान लीजिए कोई कुछ करके भाग गया, देश छोड़ के भाग गया, इस तरीके के भगौड़े जो होते हैं, तो भगौड़ा होता है इसका मतलब। फ्यूजिटिव्स सच एज का मतलब जैसे कि अर्शदाला, तो अर्शदाला एक फ्यूजिटिव भगौड़ा है। एंड गौरव पाटियल, तो गौरव पाटियल, ये दोनों भगौड़े हैं, भाग गए होंगे कुछ कर आगे। देखिए कॉमा लगा है हु आर, अब ये जो कॉमा लगा है इसके बाद जो लिखा है वो इन दोनों के बारे में बताया जाएगा कि हु आर बेस्ड। बेस्ड का मतलब स्थित है, कहाँ पर स्थित है? इन फॉरेन कंट्रीज, यानी कि जो बाहर के देश हैं वहाँ पर ये लोग हैं, ठीक है, स्थित है, ये बात। फिर देखिए लिखा है आर इन टच, देखिए कॉमा यहाँ लगा था, यहाँ फिर खत्म हुआ, तो यानी यहाँ से यहाँ तक जो बात बताई गई वो तो इनके बारे में बताई गई। अब आर जो आया है वो भी इनके बारे में आया है। तो आर इन टच विद, इन टच विद मतलब कि कांटेक्ट में है, किन के कांटेक्ट में है? ये दोनों किनके कांटेक्ट में है भाई? द प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब लोग, एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है कि पीपल को कहते हैं, वो पीपल जो कुछ खास तरीके के होते हैं, जैसे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में है तो उसको हम एलिमेंट कह देते हैं। उस सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये इसका मतलब लोग होता है, ठीक है, आम लोग, इंसान, ठीक है। तो भाई ये जो दोनों हैं ये टच में है किसके? प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स, यानी कि वो लोग जो कि खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं। फिर देखिए लिखा लॉज्ड इन इंडियन जेल्स, यानी कि वो खालिस्तान एलिमेंट्स जो कि लॉज्ड है। लॉज्ड का मतलब हुआ कि बंद है, कहाँ पर? इन इंडियन जेल, तो जो इंडिया की जेल में जो बंद है, ठीक है। एंड अदर कंट्रीज, और जो दूसरी कंट्रीज टू कैरी आउट टारगेट्स, और जो दूसरी कंट्रीज हैं टू कैरीड आउट टारगेट्स। देखिए यहाँ पे हम कहाँ पे थे? आर इन टच विद अलेस लॉज्ड इन जेल्स एंड अदर कंट्रीज। अच्छा, दूसरी कंट्रीज़ में भी जो मतलब बंद है, एक तो इंडियन जेल में बंद है और बाकी दूसरी कंट्री में बंद है। देखिए यहाँ लिखा टू कैरी आउट टारगेट किलिंग्स। तो ये जो कनेक्शन है ये क्या कर रहा है? ये कि भाई ये लिखा था ना कि ये टच में है, तो क्यों टच में है? ये इसलिए टच में है कि इन्हें कैरी आउट करना है। कैरी आउट का मतलब अंजाम देना किसी चीज़ को। तो कैरी आउट करना क्या है? कैरी आउट करना टारगेटेड किलिंग्स, कि भाई टारगेटेड किलिंग करनी है इसलिए, ठीक है। चलिए, और अच्छा आगे और भी लिखा है, कॉमा लगाया गया बाद एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है जबरन, जबरन जो वसूली होती है ना, कि किसी को धमका के किसी को कुछ करके पैसे ले लेना उससे, ये सब। तो भाई टारगेटेड किलिंग्स हुई ये सब करने के लिए, और एक्सटॉर्शन के लिए, टेरर अटैक्स जो आतंक के मतलब एक्ट्स होते हैं। एक्ट्स का भी मतलब दोस्तों एक वही हो गया कार्रवाई टाइप की, ठीक है, मतलब कार्रवाई, सॉरी नहीं कार्रवाई नहीं, मतलब कुछ करने को हम एक्ट्स कह देते हैं, ठीक है। वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों में होता है। तो फिर यहाँ पे हम देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है द NIA चार्जशीट सेड। तो ये जो ऊपर की बात कही थी ये किसने कही है, मतलब किसके द्वारा है ये सारी बात? NIA ने जो चार्जशीट करी थी ना उसने ये बात कही, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे हम, ये दोस्तों मैंने एक कॉपी रख रखी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, जिससे कि मतलब ये अखबार जो है ये उड़े ना, मतलब कि इधर उधर ना भागे ज़्यादा, इसलिए हमें थोड़ा बैलेंस बना रहे हैं। देखिए फिर लिखा है कि दी 3 केसेस वर रजिस्टर्ड, यानी कि 3 केसेस। अब देखिए मैंने कहा था रजिस्टर जब केसेस के साथ आ जाए इसका मतलब करे गए, सिंपल भाषा में आप ऐसे समझे। तो भाई 3 केसेस करे गए किसके द्वारा? बाय द NIA ने करे 3 केसेस। कब? इन अगस्त 2022। तो अगस्त 2022 में इनने 3 केसेस करे, किसके खिलाफ थे वो? अगेंस्ट कनाडा बेस्ड गैंगस्टर लखवीर सिंह एलियस लांडा। तो देखिए
अगेंस्ट किसके खिलाफ? कनाडा बेस्ड, यानी कि वो गैंगस्टर जो कि कनाडा में है, इसलिए लिखा है कनाडा बेस्ड गैंगस्टर, जिसका नाम है लखवीर सिंह। तो जिसका नाम लखवीर सिंह है, ये गैंगस्टर है कनाडा में। और देखिए आगे लिखा है एलियस लांडा। एलियस का मतलब था उर्फ, यानी कि एक झूठा नाम। लैंडा मतलब कि लखवीर सिंह इसका असली नाम है, इसको लैंडा नाम से भी बुलाया जाता है, इसलिए लिखा है एलियस। ठीक है, फिर कॉमा लगा है पाकिस्तान बेस्ड, तो भाई कनाडा बेस्ड तो हो गया लखवीर सिंह, और पाकिस्तान बेस्ड यानी कि जो पाकिस्तान में है वो कौन है? वो है पाकिस्तान में जो गैंगस्टर है उसका नाम है हरविंदर सिंह रिंडा। तो इसकी ये एक हरविंदर सिंह रिंडा हो गया जो पाकिस्तान में है। फिर कॉमा लगा है एंड यूएस बेस्ड, तो एक अमेरिका में भी है, वो उसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। ये तो आपने दोस्तों काफ़ी बार सुना होगा, पन्नू पन्नू, आप न्यूज़ में डालना पता चलेगी आपको। पन्नू एक सरदार है, वो काफ़ी खिलाफ बोलता है हमारे देश के। तो भाई ये तीन जो ये मतलब इस तरीके के लोग हैं, ठीक है, इनके खिलाफ एनआईए ने केस करे थे। ठीक है, फिर देखिए लिखा कॉमा लगाने के बाद हु इज़ द फाउंडर। अब हु ये किसके लिए आया है? पन्नू के लिए। तो पन्नू के बारे में बताया जा रहा है कि हु का मतलब जो, इज़ द फाउंडर, फाउंडर का मतलब जो बनाता है, जो 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 मतलब जो किसी चीज़ को बनाने वाला है उसको फाउंडर कहते हैं। तो फाउंडर ऑफ द बैंड, बैंड का मतलब जो बैंड है, कहाँ पर? इंडिया में ही बैंड होगी। तो भाई जो बैंड है सिक्स फॉर जस्टिस, तो यानी कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप की है, सिक्स फॉर जस्टिस। इसका फाउंडर कौन है? पन्नू, यानी कि ये सिक्स फॉर जस्टिस जो है इसने पन्नू ने बनाई थी। ठीक है, जिसको शॉर्ट में SFG भी कहा गया है। एंड अदर्स, और जो दूसरे हैं किसके लिए? फॉर सपोर्टिंग, यानी कि इन सब के खिलाफ। एक तो ये तीन लोग बताए और ऊपर से ये जो कुछ और भी हैं अदर्स, इसलिए लिखा है कि कुछ और लोग हैं, तो इनके लिए इनके खिलाफ जो है रजिस्टर करा था इसने, एनआईए ने केस को, 3 केस। फिर देखिए लिखा है फॉर, क्यों करे थे? फॉर सपोर्टिंग द खालिस्तान मूवमेंट, कि मतलब भाई ये लोग खालिस्तान का जो मूवमेंट है उसको ये सपोर्ट कर रहे थे। एक इवेंट होता है, मूवमेंट इवेंट कह सकते हैं, कि इसको सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए इन्हें इनके खिलाफ केस करेगा। ठीक है, बस खत्म होने वाली है दोस्तों। बहुत ही मज़े आ रहे होंगे, मुझे यकीन है इस बात का, क्योंकि बहुत ईजी तरीके से समझा रहा हूँ मैं, और आपकी इंग्लिश अच्छी होगी इस बात की मैं गारंटी, और न्यूज़पेपर पढ़ना भी पूरा सीख जाएंगे। फिर देखिए आगे लिखा है 2 केसेस वर रजिस्टर्ड, यानी कि 2 केस वर रजिस्टर्ड, यानी कि करे गए थे अगेंस्ट किसके खिलाफ? गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। हाँ, ये दोस्तों आपने इसका कुछ दिन पहले सुना होगा, न्यूज़ में काफ़ी आ रहा था इसका नाम। तो ये जो गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, इसके खिलाफ करे गए। ठीक है, गोल्डी बरार होगा कोई दोस्तों, एंड विक्रम बरार, एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ देयर राइवल्स का मतलब होता है दोस्तों जो हमारे खिलाफ होता है। मतलब कि ये जैसे 3 लोग हैं, इनके खिलाफ कौन होगा या इनके कंपटीशन में कौन होगा? राइवल्स का मतलब होता है जो हमारे से कंपटीशन कर रहा होता है। तो एक तो 3 ये हैं, और एक इनके जो राइवल्स हैं, एक तरीके से दुश्मन वाली फीलिंग भी देता है राइवल। तो राइवल कौन है भाई? देवेंद्र बम्बिया, ये हुए कुशल चौधरी, नीरज बवाना, सुनील देखिए, फिर लिखा है एलियस टिल्लू तेजपुरिया। तो यानी कि सुनील का एक और नाम क्या है? यानी कि जो फेक नाम है, जिस मतलब वो नाम जिससे सुनील को पुकारा जाता है। तो क्या नाम है भाई? टिल्लू तेजपुरिया। कि एक तो नाम ये और एक झूठा नाम, जैसे बोल देते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको गलत मत लीजिएगा। जैसे कि कई बार कि किसी का नाम है वैसे बोलने लगते हैं ना, काफ़ी आपने सुना होगा, आपने ज़रूर सुना होगा कि ओए कालिया, तो वो कालिया ही एलियस हो गया। उसका असली नाम तो कुछ और होगा जो कि यहाँ लिखना था, और एलियस के बाद जो लिखा गया तो हम यहाँ पे लिखते कालिया ऐसे करके। ठीक है, तो यही है, सुनील असली नाम है, और एलियस का मतलब जो उर्फ कहते हैं ना, उर्फ भी कह देते हैं, तो ये नाम है। इसको टिल्लू से भी बुलाते हैं, टिल्लू तेजपुरिया। और दिलप्रीत एंड सुखप्रीत एलियस बुड्ढा। अब एलियस, इसको सुखप्रीत को और क्या बुलाते हैं? एलियस, वो सॉरी बुड्ढा। तो ये सारे लोग जो हैं इनके खिलाफ वही रजिस्टर किया गया केस। ठीक है, चलिए बस ये यहाँ पे ख़त्म होती है। बहुत मज़ा, मैं कह रहा था ना दोस्तों, बहुत बढ़िया, ये सीखने को भी मिलता है इससे, और हमें पता भी रहती है कि क्या चल रहा है, कहाँ पर कि हमारे देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, ये सब। ठीक है, चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।